हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, नवंबर मंथ में आपकी राशि में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी, उस टॉपिक पे करेंगे। ये आप लोगों के लिए सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे आप वैसे इस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे चाहे। बेस्ट रहेगा चंद्र राशि के अनुसार देखना, बट अगर नहीं पता कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल्स डाली है, आप डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। इवन ब्रेसलेट वगैरह भी बाय करना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाने हैं, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो किसी भी इश्यूज के रिलेटेड आपकी वेट गेन हो रही है, वेट लॉस ज़्यादा हो रही है, बार-बार बीमार रह रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, एंग्जायटी ज़्यादा रहती है, करियर में ग्रोथ नहीं होती, या आपको नाम में चेंजेस कराने हैं, तो उसके लिए अमित सर की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप उन्हें व्हाट्सएप करें, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ये ब्रेसलेट जो बनते हैं, ये बर्थ डेट के अनुसार बनते हैं, ठीक है? अगर आप बनवाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो डेफिनिटली ट्राई करके देखें। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए दूसरी साइड में आपको मेरा नंबर दिख रहा है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, अपने पर्सनली कंसल्ट करवाना है मुझसे, तो बहुत सारे ऑप्शंस अब पर्सनल रीडिंग में आ चुके हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है? संपर्क करके मेरी टीम को कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है? जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको बाकी सारी जानकारी चाहिए मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के ठीक नीचे देखेंगे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना चाहे उतना उतने उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब जल्दी से शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। एक-एक करके मैं सारी आप लोगों के लिए राशियाँ एक ही दिन में पोस्ट करूँगी। और अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए, कंप्लीटली फ्री है। वीडियो ना पसंद आने पर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तुला राशि वालों के लिए कौन-सी 3 घटनाएँ हैं जो नवंबर में होंगी? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ओके स्टार। तुला राशि वालों कार्ड्स तो इतने अच्छे नहीं हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई। किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करोगे इस महीने। अगर आप जॉब पे हो या बिजनेस में हो, ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करोगे। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें थोड़ा परेशान होते हुए नजर आ रहे हो। कोई लीगल मैटर और कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसमें अचानक से परेशान हो सकते हो। अगर आप कोई सरकारी ऑफिसर हो, सरकार रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तो देखोगे लोग बिना वजह कोई ना कोई इल्ज़ाम आप पर डालते नज़र आएँगे। किसी तरीके की ऑफ़िस पॉलिटिक्स, किसी तरीके की बिना वजह की इश्यूज़ में आप अपना पैर डलते हुए देखोगे। आप नोटिस करोगे कि आपने कुछ किया भी नहीं, पर बिना वजह आपको उस सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड होना पड़ रहा है। बिना वजह आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। जस्टिस का कार्ड रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि आप जो है फेयर चल रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहे हो, आप सच बोलने की कोशिश कर रहे हो, आप सच बात करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपके मन में है वो बोल रहे हो, लेकिन बिना वजह लोग आपको फँसा दे रहे हैं, बिना वजह लोग आपको दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है? एंड स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जितना हो सके सच बोलने की कोशिश करो, झूठ, गॉसिप से, जेलसी से, इनसिक्योरिटी से दूर रहो। अगर आप फेयर हो, अगर आप सच बोल रहे हो, अगर आप सच का साथ दे रहे हो, आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो किसी को, आप अपने आप के और दूसरों के साथ सच्चे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लोग आएँगे, जाएँगे, बकवास करेंगे, ऑफ़िस पॉलिटिक्स होगी, पर एंड में आप जीत जाएँगे। एंड में सारे प्रॉब्लम्स आपके फ़ेवर में सॉल्व हो जाएँगे। इस महीने आपके बिज़नेस में भी स्ट्रेस क्रिएट होगा। बिज़नेस में एम्प्लॉइज़ की वज़ह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। स्टाफ के से जो काम एक्सपेक्ट कर रहे हो, वैसे वो काम डिलीवर नहीं करेंगे। कोई ना कोई दिक्कत पैदा हो जाएगी लास्ट मिनट पे, या आपने जिस तरीके से सब चीज़ें मैनेज एक्सपेक्ट की थी, वैसे डिलेज़ हो रहे हैं, वैसा कुछ काम बन नहीं रहा है। ऑफ़िस में भी थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इस महीने आपके वर्किंग स्पेस पे बेसिकली बहुत स्ट्रेस क्रिएट होने वाला है। आप कोशिश तो बहुत करोगे कि चीज़ें फेयर रहें, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आएँगी। इवन लीगल मैटर तक जाने के चांसेस हैं। थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर लीगली कुछ इश्यूज़ आप लाइक कुछ लीगल मैटर्स में अगर आप इन्वॉल्व्ड हो, तो भी थोड़ा सँभलने की ज़रूरत है, दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है? बस सच बोलने की ज़रूरत है, जितना सच्चे रहोगे उतना फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है? सेकंड इवेंट की बात करें, 6 ऑफ पेंटिकल। इस महीने पैसे माँगने वाले आ सकते हैं। देखो पैसे या तो पैसों की आपको हेल्प होगी, अगर आप उनमें से नहीं है जो फाइनेंशियल हेल्प किसी की करे, ठीक है? ये पॉसिबल है। अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प ना कर सकें, तो ये चांसेस है कि आप किसी से पैसे माँग सकते हैं,
या अगर आप फाइनेंशियली वेल्दी हैं तो आपके दोस्त, आपके नेबर्स या आपके कोई पहचान वाले आपसे फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंशियल लेवल पे फेवर्स या तो आप लेंगे या तो आप देंगे। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना होगा फाइनेंशियली, बिकॉज आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे। तो आप बोलेंगे अरे दीदी मेरा खुद का नहीं चल रहा है, मैं कैसे क्या किसी की मदद करूं। तो ऐसे केस में आप किसी से मदद लेने वाले हैं और मदद मिलेगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मदद मिलेगी भी। लेकिन ये भी चांसेस है कि अगर आप अच्छा खासा जॉब करते हैं, अच्छी खासी इनकम है, यू आर लाइक कि अच्छा कमा लेते हो, तो यस कोई दोस्त, कोई कलीग, कोई ना कोई आपसे पैसा मांगता हुआ नजर आएगा ही आएगा। आपको देना पड़ जाएगा, हेल्प करनी पड़ जाएगी, पर बहुत सोच समझ कर, क्योंकि सामने वाला जिस इंटेंशन से आपसे पैसे मांगेगा या मांगेगी, उस इंसान का लौटाने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये भी चांसेस बन सकते हैं बहुत से लोगों के लिए कि पैसा कोई ऐसा व्यक्ति मांग ले जिसको आप ना ही ना बोल सके। कोई रिलेशनशिप में हो, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या लेट्स से कोई फ्रेंड है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई क्रश है। तो ऐसा कोई व्यक्ति पैसा मांग ले जिसको आप मना ही ना कर पाओ, और वो इंसान आपको बेवकूफ बनाने में लग जाएगा कि उसका मेन पर्पस है कि पैसा खाओ और निकलो। तो ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, somebody विल बी देयर जो आपको खाने की कोशिश, आपसे पैसा निकालने की कोशिश में रहेगा। और चांसेस बहुत स्ट्रांग है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या लाइक कोई पर्सन, लाइक ऐसा कोई बंदा हो सकता है या क्रश हो सकता है जिसको आप मना ही ना कर सके, और बाद में उनको लौटाने का भी कोई वो नहीं है। ना वो लौटाएंगे, ना वो ग्रेटफुल फील करेंगे, ना वो ग्रेटफुल फील करेंगे अंदर से कि अरे मैंने लाइक हेल्प मिल गई। नहीं, वो सामने उल्टा आपके पैसे लेंगे और पीठ पीछे आप ही की बुराई करते नजर आएंगे कि भाई अरे इसने तो मेरे को एहसान जताया, ये किया वो किया। तो यू विल बी लाइक कि अरे मैं एक तो मदद कर रही हूँ, एक कर रहा हूँ, ऊपर से साले मतलब मेरे लिए ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कितने बेशरम है। तो वो वाली फीलिंग आएगी। ठीक है। द मून का कार्ड आप लोगों के लिए थर्ड इवेंट में आया है। यू विल फील लॉस्ट एंड लोनली। आप इस महीने बहुत लॉस्ट और लोनली फील करोगे। आपको लगेगा देयर इज नो वन जो आपको समझ सके। आप अपने अंदर के भीतरी सेल्फ को नोटिस कर रहे हो और आपको लग रहा है देयर इज नो वन जो आपके साथ खड़ा हो। कोई है ही नहीं जो आपको सच में समझे, कोई है ही नहीं जो आपको वैल्यू करे, कोई है ही नहीं जो आपको सच्चा प्यार करे। आप रियलाइज करेंगे कि जब तक आप लोगों के फायदे में हैं, लोग आपके साथ अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप नोटिस कर रहे हैं कि कोई बेनिफिट जैसे किसी को आप नहीं देते, या कोई फायदे आप कैसे किसी को नहीं देते, लोग बदल जाते हैं। लोगों को आप चेंज होते हुए देखते हो बहुत ज्यादा। अच्छा, इस महीने अगर आप कोई फेवर्स लेने वाले हो, स्पेशली अगर अपने पार्टनर से, ये भी मैं एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है, पार्टनर वार्टनर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, तो याद रखना कलेश का माहौल बनने वाला है, झगड़े बहुत होंगे, बहुत झगड़े होंगे। सामने वाले आपको बताएंगे कि मतलब आप कितने छोटे इंसान हैं, आप पैसे मांग रहे हैं बहुत। भले आप लड़की हैं या लड़का है, आपको इतना जताया जाएगा कि आपको लगेगा कि शिट मैंने क्यों मांग लिए। तो ये होगा, मदद मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन पैसे के बाद सुनोगे भी बहुत। ठीक है। यहाँ पर थर्ड इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू विल फील लोनली, लॉस्ट। आपको लगेगा कि आपके जीवन में देर इज नो वन जो आपको प्यार करे। जितने भी रिश्ते हैं सब सिर्फ जोक हैं आपके लिए, मतलब उनके लिए, लोगों के लिए, आपके लिए नहीं। यू विल फील कि डिप्रेस्ड फील होगा, लॉस्ट होगा, एंजाइटी होगी, अकेलापन बहुत हावी होगा आपके ऊपर। आपको लगेगा जैसे कि आपकी इर्द गिर्द भीड़ तो बहुत है, लोगों का जमावड़ा है, बट कोई ऐसा नहीं है जो सच में आपका निस्वार्थ साथ देने के लिए रेडी हो। हर किसी को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये एहसास आपको बहुत तकलीफ देगा, आपको पेन देगा, अकेलेपन का रियलाइजेशन आपको बहुत होगा। इस महीने अगर आपका कोई अपना जा चुका है लाइफ से, लेट्स से आपके पास्ट में बहुत बहुत पहले आपके मदर, फादर, कोई ग्रैंडफादर जो आपके बहुत दिल के करीबी हैं, चले गए थे, तो आप उनको बहुत मिस करेंगे, उनको बहुत याद करेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन है, तो आप अपने पास्ट पार्टनर को बहुत याद करेंगे। मैं एक एडवाइस देती हूँ आप लोगों को, जस्ट मुझे मालूम है कि आप लोग सुनेंगे, अपने मन की ही करेंगे, लेकिन एडवाइस ये होगी कि अगर इस टाइम पे आपको अपने पास्ट पर्सन की याद आ जाए ना, पास्ट पार्टनर की, तो ये याद रखना सिर्फ आप उनकी अच्छी बातों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जैसे अभी आप अकेले पड़ गए हैं, तो आपको लग रहा है कि वो पास्ट पर्सन ही बेटर था, बट द फैक्ट इज कि उस इंसान में भी कोई कमी थी, वो बंदा या बंदी भी कहीं गलत थे, इसकी वजह से ही वो आज साथ नहीं है। तो उनके नेगेटिव पॉइंट्स को भी उतना ही याद रखना। ये नहीं कि पास्ट पर्सन को याद कर रहे हो और उसके बाद उसको अप्रोच कर रहे हो और बाद में हर्ट होके वापस आ रहे हो। तो मेक श्योर करना कि आप अपने पास्ट को इस तरह याद ना करें कि बार बार जा जाके आप उधर सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस मंथ की एडवाइस क्या है, हीलिंग पे ज्यादा फोकस करो, अपनी हीलिंग्स पे बहुत 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 फोकस करो। आपको मेडिटेशन बहुत करना चाहिए इस महीने। इस महीने योग अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत करनी चाहिए। इस मंथ आपको पानी खूब पीना है।
ठीक है? बहुत हाइड्रेटेड रहो, कितना हो सके पानी पियो बिकॉज़ पानी पीने से अभी आप नोटिस करोगे कि आपकी हेल्थ के कुछ भी इश्यूज़ है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए थोड़ा-सा एग्ज़ॉशन वाला है, थोड़ा-सा ड्रेन करने वाला, इमोशनली लो फ़ील कराने वाला है। तो आप अगर अपनी हीलिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन पे फ़ोकस कर रहे हैं, योग अभ्यास, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ पे तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं रहेगी। स्पिरिचुअलिटी आपको बेसिकली हेल्प करेगी, मंत्रों की चैंटिंग हेल्प होगा, मंत्रों की चैंटिंग आप राधे-राधे करें, राम-राम करें या ओम नमः शिवाय करें। आपके अलग कोई मंत्र चैंटिंग है, होपोनोपोनो है, वो प्रैक्टिस करें, आप देखेंगे आप स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पर हैं, आपको अपने अंदर फिर बहुत ज़्यादा हीलिंग और पॉज़िटिविटी आस-पास फ़ील होगी, ठीक है? याद रखना जो सोचोगे वही पाओगे, इस महीने जो सोच रहे हो वही घटित हो रहा है, अकेला मान रहे हो खुद को इसलिए अकेलापन महसूस हो रहा है, ठीक है? पहला इवेंट कोई ऑफ़िस पॉलिटिक्स या वर्क प्लेस पे आपके लिए स्ट्रगल क्रिएट होगा, इश्यूज़ क्रिएट होंगे, डिलेज़ हो सकते हैं। सेकंड इवेंट कोई उधार माँगेगा और उसका इंटेंशन वापस लौटाने का नहीं होगा या आप किसी से उधार लेंगे, वो इंसान से पैसे तो मिल जाएँगे पर बाद में वो आपको बहुत छोटा महसूस करा देगा। तीसरा इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अकेलापन और डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत फ़ील होगी, लो फ़ील करेंगे। एडवाइस है बहुत ज़्यादा हीलिंग की, ठीक है? सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आपकी रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।